तो हम तभी पूछते हैं क्यों नहीं बनाया यार, क्यों नहीं बनाया यार? बिकॉज 150 करोड़ लोगों की नब्ज जो है वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनकी परफॉर्मेंस पे है। लेकिन पाजी दिक्कत क्या बैट्समैन को आती, और मैं आपसे पूछ रहा हूं, नवजोत सिंह सिद्धू नहीं थी, कभी ना कभी तो ये होता है कि वो जो ट्रेन है वो रुकती है, उसमें पुरानी सवारियां उतरती हैं, नई सवारियां चढ़ती हैं। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जहां भारत ने जीत के साथ आगाज किया, खत्म होते होते दौरा जो है सवाल दे गया। लेकिन सवालों के जवाब कैसे होंगे? आज मेरे साथ नवजोत सिंह सिद्धू है, शहरी पाजी हैं। क्योंकि शहरी पाजी अपने अंदाज में बताएं कि गलती कहां हो रही है और फिर उसका इलाज क्या है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम क्रिकेट एक्सपर्ट के पास जाते हैं, हम जैसे नीम हकीम के पास जाते हैं, हम कहते हैं यार ये दिक्कत आ रही है, वो दवा दे देते हैं। लेकिन चूंकि खुद उनका तजुर्बा रहा है, और तजुर्बा इतना क्रिकेट खेलने का, 80 और 90 के दशक में आपने खेलना शुरू किया और उसके बाद कमेंट्री इतनी की है कि आप क्रिकेट को अभी भी फॉलो करते हैं। तो शहरी भाई बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, इस ठंड के मौसम में सुबह सुबह आपने अमृतसर से हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन मतलब आई एम श्योर, क्योंकि आप सुबह उठते हैं, योग करते हैं, सुबह उठ के आप मैच भी देखते रहे होंगे, ऐसा तो मैं नहीं मान सकता कि आपको इस तरह की उम्मीद रही होगी कि नतीजा ये आएगा। विक्रांत, लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स। जिंदगी आपको चुनौतियों से ओत प्रोत मिलेगी, आप उसके लिए तैयार हैं? अवसर के लिए ये निर्भर करता है। कहने से कभी भी चावल नहीं पकते दोस्त। ये हार हुई है, ये हार हुई है। अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी, 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती हुई थी, इसीलिए हारने के टाइम पे पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, तो बहुत क्रिटिसिज्म होता है। देखो, जिंदगी भाग के नहीं मिलती, जिंदगी ठहर के मिलती है। चिंता से नहीं, चिंतन से हल होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये हार के कारण, समझे, सबसे बड़ा कारण जो हार का है, पहली बात तो आप ये एक्सेप्ट करें कि ऑस्ट्रेलिया आपसे बेटर टीम थी। सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां जो कंडीशंस थी इस बार बिल्कुल विलक्षण थी। आपने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इतना इतना घास देखा है कभी? फिर पर्थ के बाद इमीडिएटली पिंक बॉल। और सबसे बड़ा फर्क था कि उनके पास उन कंडीशंस के लिए 3 दिग्गज फास्ट बॉलर थे और आपके पास 1 था, और उसका सपोर्ट जो था वो मोहम्मद सिराज थे। बहुत जबरदस्त बॉलर है। अगर कहीं शमी होते तो ये सीरीज आप जीती पाते, और वो घास भी नहीं देते। तो आपकी कमजोर कड़ी पे वो बार बार वार करते रहे। एंड तक इंडिया लड़ा। आखिर में ऐसा लगता था कि आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन वो ड्रॉ और ना करने में फर्क 3-1 का हो गया। ये बहुत बड़ा लगता है। सबसे बड़ी बात गुरु, मैं जो कहना चाहता हूं, आपकी स्केड्यूल। आप ये कहते हैं कि भैया कोई ठहरने को तैयार नहीं, कोई सरवाइव करने को तैयार नहीं, कोई रफ इट आउट करने को तैयार नहीं टेस्ट क्रिकेट में। उसका कारण है, कारण में कोई नहीं जाता। टेक अवे द कॉज, द इफेक्ट विल सीज। बॉस, आप 1 साल में, पिछले 2 साल को अगर आप देखें, एवरेज आउट कर लें, आप 1 साल में 11-12 टेस्ट मैच खेलते हैं। 11.5 कह लो या 12 कह लो। आप करीब करीब 18 ओडीआई खेलते हैं 1 साल में, और करीब करीब 38 से 39 T20 खेलते हैं। समझे? तो अगर आप 5 टेस्ट मैच खेले तो आपको 60 दिन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया में। अगर ट्रैवल लगाएंगे 60-65 दिन हो जाते। तो 25 दिन के लिए आपको 60-65 दिन लगे। तो अगर आप 11 टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो आपको 130-40 दिन लगेंगे ये खेलते हुए। एक वनडे के लिए विक्रांत मिनिमम 3 दिन लगेंगे, वैसे 3.5-4 दिन लगते हैं। 1 दिन जाने का, 1 दिन आगे ट्रैवल करने का, 1 दिन खेलने का, और कई बार 1 दिन प्रैक्टिस का होता है। तो अगर आप ये 18 ओडीआई और 38 T20s को काउंट करेंगे तो 56-57 है। 57 इंटू 3.5 कर लो, 210-20 दिन हो जाते हैं। और भैया 210 दिन तो आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, और 130-40 दिन आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो। तो साल में बचा क्या गुरु? कहां खेलोगे आप डोमेस्टिक क्रिकेट? अरे भैया, बच्चे भी हैं, घर भी है, परिवार भी है। कहीं बच्चे अंकल ना कहने लग जाए आपको। समझ लो मेरी बात। मेरी बात, क्योंकि मेरी घरवाली ने कहा था मुझे, 3 महीने के वेस्ट इंडीज टूर के बाद मैं आया तो मेरी घरवाली कहती, तू अगर ये 2 महीने और होता तो करण तुझे अंकल कहने लग जाता।
समझे? तो यार यू स्टेप इनटू दोस शूज एंड यू विल रियलाइज जी कि यार क्रिकेटर्स व्हाट दे गो थ्रू। फिर सबसे बड़ी बात, अगर आप साल में 220 दिन वनडे क्रिकेट, मैं तुम्हें उदाहरण दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं, तथ्य पे बात कर रहा हूं, तो तर्क ये पे थी बात कर हमारी रहा हूं। आज की वीडियो पर कैसे शुरू में गुस्से हो रहे थे और सिद्धू साहब ने उसे कैसे मुतमईन किया है कि इंडियन टीम पर ये मुश्किल वक्त आया है, ये टल जाएगा, अच्छे दिन आएंगे। तो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे मीडिया है जो पाकिस्तानी टीम पर आग बगोला होते रहते हैं, तो उनको भी इस इंटरव्यू से सबक सीखना चाहिए। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं